हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिंदी शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी ऑफ हिंदी का। पेपर का कोड है 7B और 7B के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये सेशन था 25-27 का और आपकी परीक्षा हुई थी 2/7/2026 यानी कि 2 जुलाई 2026 को आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। उसी का पेपर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप जो है इसको ढंग से तैयार कर सकें और अपने एग्जाम में जो है आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए आंसर के साथ तो आपको ये 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन बनता कैसे है? तो हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करते हैं और फिर इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक थे, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और बिहार के पीपीयू हो, पटना विश्वविद्यालय हो, वीर कुंवर सिंह आरा विश्वविद्यालय हो, पूर्णिया विश्वविद्यालय हो, या फिर आपका एलएनएमयू जो कि दरभंगा में है, इन जगहों पे मैंने सजेशन दे रखा है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिंदी शिक्षा शास्त्र के 1 सेकंड सवालों को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट हिंदी का ये पेपर है। सेशन था 24-26 का, यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा। और परीक्षा आपकी 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। 2 घंटे का वक्त मिला था। 40 में से अगर आप 18 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। पहला जो सेक्शन है, सेक्शन ए, यह बहु वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एमसीक्यू वाले सवाल हैं। 5 दूनी 10 नंबर आपको मिलेगा। ब्लूम के वर्गीकरण का संबंध किससे संबंधित है? तो देखिए, ब्लूम ने जो है शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है इसे बांटा था 3 अलग अलग पार्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इज राइट आंसर। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य उपकरणों का उपयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है? विद्यार्थियों के मूल्यांकन को आसान बनाने के लिए? बहुत अच्छा आंसर तो ये नहीं है। पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूरा करने के लिए? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को अधिक गृह कार्य देने के लिए? ये तो नेगेटिव नहीं, डबल नेगेटिव है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और अस्थायी बनाने के लिए। अगर आप बच्चे को इमेज दिखा दो, वीडियो दिखा दो, मैप से जो है 3D मैप से अगर आप किसी के मैप को दिखा दोगे तो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। प्रेमचंद्र की कहानी सुना रहे हो तो उसके ऊपर एक नाटक दिखा दो या फिर एक मूवी दिखा दोगे तो बच्चे उस कहानी को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। आंसर आपका ऑप्शन 3 होगा। अगला सवाल, गद्य शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो देखिए, गद्य शिक्षण में अगर आप व्याख्यान विधि, देखिए व्याख्यान विधि से गद्य शिक्षण दिया जाता है, लेकिन अगर आप अभिनय विधि को अपनाएंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन हालांकि जो है कहीं कहीं पे व्याख्यान विधि भी इसका आंसर आपको दिखेगा, कहीं पे अभिनय विधि भी दिखेगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन 1 ज्यादा सही है। अगला सवाल, व्याकरण शिक्षण में नियम से उदाहरण की ओर जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, अब देखिए इसका जो आंसर होगा, क्या बोला गया फिर से एक बार समझ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। व्याकरण शिक्षण में नियम से उदाहरण की ओर जाने वाली विधि क्या कहलाती है? आप जो है नियम से क्या कर रहे हो, रूल से आप एग्जाम्पल की ओर जा रहे हो, रूल से जो है आप जो है क्या कर रहे हो, उदाहरण की ओर जा रहे हो। आंसर आपका हो जाएगा निगमन विधि, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल, वाचन कौशल के विकास से विद्यार्थियों में मुख्य रूप से किस क्षमता का विकास होता है? तो देखिए, हूबहू याद करने की बात यहाँ पे नहीं की जाती है, केवल दूसरे, देखिए केवल वर्ड से ना थोड़ा बच के रहिएगा। ये वर्ड जो है पूरे सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है। अगर मैं कहूँ केवल यही एक रास्ता है तो ये गलत तरीका है। चौथा ऑप्शन देखिए, सुंदर हस्तलेख, ये बहुत बड़ी बात है नहीं। आंसर आपका हो जाएगा शुद्ध उच्चारण, प्रभावी संवाद और मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता, ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सेक्शन बी का 2 सवालों का जवाब देना है। 5 दूनी 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। हिंदी शिक्षण के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट करें। अगला सवाल, पाठ्य योजना का अर्थ और महत्व को बताएं कि पाठ्य योजना का महत्व और इसका जो है कौशल का विकास कैसे संभव है, इसके बारे में बात कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, आगमन और निगमन विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा सवाल, हिंदी भाषा के कौशल के विकास का महत्व स्पष्ट करें। तीसरा सेक्शन, 2 सवालों का जवाब देना है। 10 दूनी 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का वर्णन करें।
अगला सवाल, हिंदी शिक्षण में गद्य पाठ योजना के विभिन्न सोपानों का वर्णन करते हुए एक आदर्श पाठ योजना का प्रारूप प्रस्तुत करें। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है। श्रवण तथा वाचन कौशल के विकास हेतु उपयुक्त प्रयुक्त शिक्षण तकनीकों का वर्णन करें। सवाल नंबर 9, रचना शिक्षण में खेल विधि, चित्र पूर्ति विधि और प्रश्नोत्तर विधि की भूमिका स्पष्ट कीजिए। द एंड हो चुका है, यानी कि हिंदी का पेपर समाप्त हो चुका है सेकेंड ईयर का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।